और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बढ़िया रहने चाहिए। देखिए अपने पास क्या चल रहा था, जो अपने पास बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी है वो क्या होती है वही कराया था ना। और मैंने तुमको बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी मैंने तुमको लिखवा भी दिया था कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी क्या होता है। अब उसके जो अपने पास गणितीय विश्लेषण होता है वो अपन आज करेंगे। देखिए बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के बारे में मैंने तुमको बताया था कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में जो अपने पास बोसोन कण होते हैं, क्या होते हैं, बोसोन कण। ये बोसोन कणों के लिए क्या होता है, मान्य होता है। कौन सी सांख्यिकी, देखिए अपन कहेंगे कि जो बोसोन सांख्यिकी के लिए वो बोसोन कण के लिए जो मान्य होता है, ऐसी सांख्यिकी जो बोसोन कण के लिए मान्य हो वो कौन सी सांख्यिकी कहलाती है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहलाती है। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में जो तरंग फलन होता है वो कैसा होता है, सममित होता है तथा बोसोन कण में पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी जो चारों परमात्रा हैं या चारों क्वांटम संख्याएं वो समान नहीं होती हैं। क्लियर है। और यहाँ पर जहाँ तक देखिए जो बोसोन कण होते हैं वो क्या होते हैं, जिनकी जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या है वो क्या होनी चाहिए, समपूर्णांक होनी चाहिए। उसे ही अपन क्या कहते हैं, बोसोन कण कहते हैं। जिनके लिए जो अपन कहेंगे कि जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या समपूर्णांक हो वो कौन से कण कहलाते हैं, बोसोन कण कहलाते हैं। जैसे ग्रेविटॉन है, फर्मियन है आदि ये कण होते हैं वो कैसे कण होते हैं, बोसोन कण होते हैं। क्लियर है सभी को। अगला हेडिंग डालिए गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण। देखिए ये थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान से करना। गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। देखिए माना आई वे कला समष्टि में, माना आई वे कला समष्टि में, माना आई वे कला समष्टि में उपस्थित कला बिंदुओं की, उपस्थित कला बिंदुओं की, कला बिंदुओं की, माना आई वे कला समष्टि में उपस्थित कला बिंदुओं की संख्या ni है, ni है। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार आई वे कला बिंदु की, आई वे कला बिंदु की, कला बिंदु की, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार आई वे कला बिंदु की ऊष्मागतिक प्रायिकता, ऊष्मागतिक प्रायिकता, ऊष्मागतिक प्रायिकता कितनी होती है अपने पास, Wi बराबर GI, Wi बराबर GI और GI प्लस NI माइनस 1, GI प्लस NI 1 फैक्टोरियल अपॉन कितना होता है, GI फैक्टोरियल और NI फैक्टोरियल। देखिए जब माना आई वे कला समष्टि में उपस्थित कला बिंदुओं की संख्या कितनी मानी है अपन ने, ni, और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार जो आई वे कला बिंदु की ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, Wi बराबर GI प्लस NI माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन GI फैक्टोरियल और NI फैक्टोरियल। क्लियर। यहाँ तक जो ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार कला बिंदुओं की कितनी होती है, Wi बराबर GI प्लस NI, तो GI प्लस NI माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन GI फैक्टोरियल और NI फैक्टोरियल। क्लियर। यहाँ लिख देना जहाँ GI फैक्टोरियल बराबर, जहाँ GI फैक्टोरियल का मान कितना होता है, GI माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर। तो अपन इसमें देखिए
जी आई फैक्टोरियल का मान रख सकता हूँ नहीं रख सकता? रख सकता हूँ। तो अपने पास डब्लू आई बराबर कितना आ जाएगा? जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन जी आई फैक्टोरियल का मान ये रख सकता हूँ तो कितना हो जाएगा? जी आई कॉमा जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल और कितना है अपने पास? एन आई फैक्टोरियल। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तीनों स्टेप क्लियर हैं कि कला बिंदु की जो उस बोस आइंस्टीन सांख्य के अनुसार कला बिंदु की ऊष्मागतिक प्रायिकता कितनी होती है? डब्ल्यू आई बराबर जी आई कॉमा जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन जी आई फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल। क्लियर? जहाँ पर हम जानते हैं कि जहाँ जी आई फैक्टोरियल बराबर किसके होता है? जी आई कॉमा जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। इस जी आई फैक्टोरियल के मान को मैंने इसमें रख दिया तो डब्ल्यू आई बराबर कितना आ गया? जी आई कॉमा जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन जी आई कॉमा जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, तो अपने पास कितना आ जाएगा? देखिए जी आई से जी आई कैंसिल हो गया तो अपने पास कितना बचा कि डब्ल्यू आई बराबर कितना बचा? जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन कितना बचा? जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल और एन आई फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे देखिए अपने पास यहाँ लिखिए कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता, कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता, कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता कितनी होती है? W बराबर पाई इंटू कितना है? जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल और एन आई फैक्टोरियल। क्लियर? कि जो अपने पास कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? W बराबर पाई इंटू जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल। क्लियर? अब क्या करोगे यहाँ पर? लॉग लेने पर तो लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? लॉग ए डब्ल्यू बराबर, लॉग किसका ले रहे हैं? इसका ही। तो लॉग डब्ल्यू बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? समेसन लॉग जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? माइनस समेसन लॉग और कितना दे रखा है अपने पास? जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो दे रखा है, और कितना आ जाएगा अपने पास? एन आई फैक्टोरियल। क्लियर? तो अपने पास कितना आ जाएगा? लॉग डब्ल्यू बराबर समेसन लॉग ई जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल और अपने पास कितना आ जाएगा? इसका माइनस का भीतर गुणा करूंगा तो माइनस कितना आ जाएगा? माइनस समेसन लॉग जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल और माइनस का कितने आ जाएगा? समेसन वो लॉग एन आई फैक्टोरियल। जी आई प्लस एन आई 1 फैक्टोरियल, जी आई प्लस एन आई 1 फैक्टोरियल। क्लियर? अपने पास आ जाएगा, यहाँ लिख देना कि स्थूल अवस्था के लिए क्या होता है? जी आई ग्रेटर देन 1 और एन आई ग्रेटर देन 1। उतारिए यहाँ तक। दोबारा से देख लिए यहाँ तक। देखिए
जो अपने पास माना आयव्य कला समष्टि में उपस्थित कला बिंदुओं की संख्या तो अपन ने कितनी ली है, एन आई। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार जो आयव्य कला बिंदु की ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, डब्ल्यू आई बराबर जी आई जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन जी आई फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल। क्लियर है? ये तो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार कला बिंदु की ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है। यहाँ पर जी आई फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जी आई फैक्टोरियल का मान मैंने किस में रख लिया, इसमें। तो डब्ल्यू आई बराबर जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो जौकती रहेगा। इसमें जी आई फैक्टोरियल का मान मैं रख दूंगा तो कितना है, जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल। तो जी आई से तो जी आई कैंसिल हो गया, तो डब्ल्यू आई बराबर क्या होता है, जी आई कितना बचा, जी आई प्लस एन आई 1 फैक्टोरियल अपॉन जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल और एन आई फैक्टोरियल। क्लियर है? यहाँ तक। आगे बात आती है कि जो अपने पास कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है, किसकी, कला बिंदुओं की जो कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है वो W बराबर कितनी होती है, पाई इंटू जो ये मान आया है वो। क्लियर? तो इसका क्या ले लिया अपन ने, लॉग ले लिया। तो लॉग लेने पर ये किस फॉर्म में बना, लॉग W बराबर समेसन, लॉग समेसन ले लिया तो समेसन लॉग जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस समेसन लॉग जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल। क्लियर? आगे इससे ये पद बना, क्योंकि इसका जब लॉग लूंगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, लॉग एन आई फैक्टोरियल में। तो स्थूल अवस्था के लिए, जो अपने पास स्थूल अवस्था है उसके लिए जो जी आई का मान होता है वो ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा, और एन आई का भी मान किससे ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा। तो नीचे लिखिए ये मिटा दूं, तो अपने पास बनेगा, देखिए इससे क्या बनेगा, लॉग ई डब्ल्यू बराबर लॉग डब्ल्यू बराबर कितना बचेगा बताइए, समेसन लॉग जी आई प्लस एन आई, समेसन लॉग जी आई प्लस एन आई फैक्टोरियल कितना बचा, माइनस समेसन लॉग जी आई फैक्टोरियल और माइनस कितना बचा, समेसन लॉग एन आई फैक्टोरियल। क्लियर है सभी को? तो नीचे लिखिए स्टर्लिंग सूत्र से, स्टर्लिंग सूत्र क्या होता है अपने पास बताइए, लॉग एन फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, स्टर्लिंग सूत्र क्या होता है, एन लॉग एन माइनस एन लॉग एन माइनस एन, ये तो स्टर्लिंग सूत्र होता है। अब इसमें अपन किसका सूत्र लगा देंगे, स्टर्लिंग सूत्र का। क्यों? क्योंकि लॉग एन फैक्टोरियल, ये भी लॉग एन फैक्टोरियल बन रहा है, ये भी लॉग एन फैक्टोरियल बन रहा है और ये भी लॉग एन फैक्टोरियल बन रहा है। तो लॉग एन फैक्टोरियल स्टर्लिंग सूत्र क्या होता है, लॉग एन फैक्टोरियल बराबर एन लॉग एन माइनस एन। इस फॉर्म में अपन इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। क्लियर? तो अपने पास क्या बनेगा, देखिए लॉग W बराबर कितना बचेगा, देखिए n क्या है इसमें, ये है, तो अपने पास कितना बच गया, जी आई प्लस एन आई एन हो गया भाई, लॉग एन फैक्टोरियल फॉर्म में बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो क्या सूत्र होता है, लॉग एन फैक्टोरियल बराबर एन लॉग एन। तो लॉग एन, तो एन फिर क्या लगाओगे, लॉग फिर क्या है एन, तो जी आई प्लस एन आई और माइनस एन, तो जी आई प्लस एन आई। क्लियर? आगे क्या बचा अपने पास, माइनस, इसको भी, ये भी किस फॉर्म बन रहा है, एन लॉग एन फैक्टोरियल में, तो एन लॉग एन माइनस एन से तोड़ देंगे, तो एन क्या है इसमें, जी आई लॉग जी आई फिर माइनस एन क्या है, जी आई। क्लियर? माइनस ये भी लॉग एन फैक्टोरियल में बन रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए एन आई फिर लॉग फिर एन आई और माइनस एन तोड़ दिया इस फॉर्म में भाई, इस पद को इस फॉर्म में तोड़ दिया। ये कौन सा सूत्र होता है, स्टर्लिंग सूत्र से। तो अपने पास कितना बचा, देखिए इस नीचे, तो लॉग
बेस ई डब्ल्यू बराबर कितना बचा देखिए जी आई प्लस एन आई, इससे तो ये कैंसिल हो गया और कौन सा पद कैंसिल हो जाएगा, जी आई फैक्टर ये प्लस में हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो अपने पास कितना बचा, लॉग ई डब्ल्यू बराबर, इसको समेशन की फॉर्म में लिखना, बराबर समेशन। क्लियर? तो अपने पास क्या बचा, क्योंकि समेशन तो शुरू से चला रहा है, तो समेशन कितना बच गया, जी आई प्लस एन आई, यही तो बचेगा, लॉग कितना बचा, जी आई प्लस एन आई माइनस जी आई लॉग जी आई माइनस एन आई लॉग एन आई। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत? भाई अपन ने पहले तो क्या लिया, उसकी प्रायिकता, प्रायिकता लेने के पश्चात अपन जी आई का फैक्टोरियल का मान जानते हैं। जी आई फैक्टोरियल का मान कितना होता है, जी आई कॉमा जी आई प्लस 1 एन आई फैक्टोरियल, होता है नहीं होता, उसका मान मैंने उसमें रख दिया। रखने के पश्चात जी आई से जी आई कैंसिल हो गया, फिर जो बचा है वो अपन ने डब्ल्यू आई का मान लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता ज्ञात करते हैं। क्योंकि कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होती है, जो अपने पास डब्ल्यू आई का मान होता है उसको किससे गुणा कर देते हैं, पाई से, तो उसकी क्या निकल के आती है, कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता। कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता निकल ली, कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता लेने के पश्चात उसका क्या ले लिया, लॉग ले लिया। लॉग लेने के पश्चात अपन ने क्या लगा दिया, उसमें स्टर्लिंग सूत्र लगा दिया। स्टर्लिंग सूत्र से अपन ने इसको तोड़ दिया। ठीक है यहां तक? चलिए, तो अपने पास नीचे लिखिए, निकाय में कला समष्टियों, कला समष्टियों की संख्या, कला समष्टियों की संख्या जी आई नियत रहती है, जी आई नियत रहती है। इसलिए इसका अवकल रूप डेल जी आई बराबर कितना हो जाएगा, नियत रहता है तो 0, अवकल रूप डेल जी आई बराबर 0 होगा। लेकिन एक कोष्ठिका के लिए, कला बिंदु नियत नहीं होगा, कला बिंदु नियत नहीं होते हैं, लिखने ना, नहीं होते हैं, क्योंकि कोष्ठिका में कला बिंदुओं का विनिमय होता है, नोट डाउन करिए, विनिमय होता है। उतार लिया, यहाँ तक ऊपर का मिटा रहा हूं मैं।
लिखिए इसमें एंट्रोपी एस, एंट्रोपी एस, एंट्रोपी एस ऊष्मागतिक प्रायिकता के एंट्रोपी एस ऊष्मागतिक प्रायिकता, ऊष्मागतिक प्रायिकता, एंट्रोपी एस ऊष्मागतिक प्रायिकता के लघु गुणक, ऊष्मागतिक प्रायिकता के लघु गुणक फलन के समानुपाती होती है। अर्थात एस समानुपाती log ई डब्ल्यू। क्लियर? क्योंकि एंट्रोपी एस ऊष्मागतिक प्रायिकता के लघु गुणक फलन के क्या होता है? समानुपाती। तो अर्थात एस समानुपाती क्या होगा? log ई डब्ल्यू। log ई डब्ल्यू क्या है? लघु गुणक फलन है, और एस क्या है अपने पास? एंट्रोपी। तो अपन कह सकते हैं कि एस समानुपाती log ई डब्ल्यू। क्लियर सभी को? चलिए नीचे लिखिए एंट्रोपी की अधिकतम अवस्था में, अधिकतम अवस्था में log W का मान, log W का मान भी अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। इसलिए log W का अवकलन रूप शून्य होता है। तो अपन जब देखिए ये अपने पास log ई डब्ल्यू चलता आ रहा है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अब जीरो। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी की अधिकतम अवस्था में log W का मान भी अधिकतम होता है, इसलिए log W का अवकलन रूप क्या हो जाता है? जीरो। तो इस log ई डब्ल्यू का मान क्या लेके चलेंगे? अब जीरो। क्लियर? चलिए नीचे लिखिए समीकरण एक को अवकलित रूप में लिखने पर, समीकरण एक ये है ना, ये मैंने मिटा दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो जब समीकरण एक का अवकलित रूप लिखेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? डेल log ई डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। क्योंकि भाई उसका लघु गुणक रूप क्या था? डेल। तो डेल log ई डब्ल्यू का मान किसके बराबर है? इसका अवकलन रूप क्या हो गया? जीरो। तो जीरो बराबर समेशन कितना बचेगा? एन आई प्लस फैक्टोरियल था ना, तो डेल एन आई log ई कितना रह जाएगा? जी आई प्लस एन आई फैक्टोरियल, वो एन आई फैक्टोरियल, और कितना रह जाएगा अपने पास? प्लस जी आई प्लस एन आई फैक्टोर इंटू 1 जी आई प्लस एन आई इंटू डेल एन आई माइनस डेल एन आई log एन आई माइनस एन आई इंटू 1/n आई इंटू डेल एन आई। तो देखिए डेल एन आई से डेल एन आई कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और डेल एन आई, तो डेल एन आई से ये डेल एन आई कैंसिल हो गया। तो अपने पास कितना बचा? जीरो बराबर कितना बच गया? देखिए समेशन ऑफ डेल एन आई
कितना बचा, log GI प्लस NI माइनस कितना बचा, log NI, log NI। तो अपने पास कितना बचा, 0 बराबर, इनमें से मैंने डेल NI बाहर ले लिया था तो डेल NI, तो कितना बचा, log GI प्लस NI अपॉन NI, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। भैया डेल NI का मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो अपने पास अवकलित रूप होता है, डेल जो मैंने तुमको पहले लिखाया था ना, कि क्या लिखाया था कि डेल GI बराबर 0, भाई उसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता कितनी होती है, 0। तो इसलिए जब मैं समीकरण 1 को अवकलित रूप में लिखता हूं तो NI के स्थान पर मैंने डेल ले लिया, उसकी फॉर्म बदल दी, नहीं बदली। भाई GI को अपन किस फॉर्म में ले रहे थे, डेल GI बराबर क्या था वहां पर, 0। तो इसलिए उसमें जब अवकलित रूप लिखेंगे तो समेशन ऑफ डेल NI log GI प्लस NI, ये पद कौन सा बनेगा, ये बनेगा। इससे ये वो कैंसिल हो गए, कितना बचा, ये बचा, डेल NI मैंने उन दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन, तो कितना बचा, और log EW बराबर क्या होता है, 0। क्यों कि ये मैंने लिखा दी लाइन, log W का मान भी अधिकतम होगा, तो इसलिए log W का अवकलन रूप क्या होता है, 0। तो इसके स्थान पर क्या हो गया, 0। ये पद बचा, डेल NI मैंने कॉमन ले लिया, तो समेशन डेल NI log GI प्लस NI अपॉन NI बचा, समीकरण नंबर 2। क्लियर, समीकरण नंबर 2। नोट करिए जल्दी। नीचे लिखिए, मैं लिख रहा हूं, माना संपूर्ण निकाय में, माना संपूर्ण निकाय में, माना संपूर्ण निकाय में उपस्थित कला बिंदुओं की